प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, हम मान लेते हैं कि माना ए बी सी डी क्या है, एक आयताकार खेत है। एक आयताकार क्या है, खेत है। हमने मान लिया कि ए बी सी डी क्या है, एक ऐसे देखिए फिगर बना लेते हैं। हमने मान लिया कि ए बी सी डी एक का है, आयताकार खेत है। अब देखिएगा, तो कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो देखिए स्टूडेंट, ये समूह कोणों को मिलाने वाली जो ये देखिएगा रेखाखंड है, समूह कोणों को मिलाने वाली रेखाखंड, यह हमारा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। इसको देखिएगा, इसको विकर्ण कहते हैं। इसका नाम कर्ण भी है, कर्ण भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि ये जो समूह कोण आप देखते हैं, ये भी विकर्ण ही है, लेकिन हमको एक विकर्ण से ही मतलब है यहाँ। तो इसलिए हम ए और सी को मिला देंगे। समूह कोणों को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। तो देखिएगा, ये विकर्ण हो गया, या इसी का नाम कर्ण भी है। तो अब ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो देखिएगा, फिर से पढ़िए, कह रहा है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण, माने ये जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से, ये आपका ए बी जो होगा वो क्या होगा, छोटी भुजा होगा। तो छोटी भुजा से क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो अब देखिए स्टूडेंट, हमको छोटी भुजा पता नहीं है। छोटी भुजा पता हो जाएगा तो हम आसानी से विकर्ण इसका निकाल सकते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, माना आयताकार खेत की क्या, छोटी भुजा। तो देखिए, छोटी भुजा करने का मतलब क्या, ए बी, क्या कर लेंगे, ए बी। तो बराबर क्या मान लेंगे, x मीटर, क्योंकि मीटर में है, x मीटर। तो इसलिए अब ध्यान दीजिएगा, जो आयताकार खेत का विकर्ण होगा क्या होगा, तो यहाँ लिख भी सकते हैं या ऐसे कर दीजिएगा कि अब विकर्ण, या लिख भी सकते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप इसको नहीं भी लिख सकते हैं। तो आयताकार खेत का क्या, विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण। तो सिर्फ आप विकर्ण भी लिख सकते हैं। तो विकर्ण कहने का मतलब क्या, AC। विकर्ण कहने का मतलब क्या हो गया, AC। तो देखिएगा यहाँ ध्यान से, तो कहता है कि जो विकर्ण है वह छोटी भुजा से क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है। तो देखिएगा, छोटी भुजा तो x है और 60 मीटर अधिक लंबा है, तो 60 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, फिर से कह रहा है कि बड़ी भुजा, और क्या, आयताकार खेत की क्या, बड़ी भुजा। तो कह रहा है कि बड़ी भुजा जो है वह छोटी भुजा से देखिएगा 30 मीटर क्या है, अधिक है। तो देखिएगा, छोटी भुजा क्या है आपका, x है। छोटी भुजा क्या है, x है। और कह रहे हैं कि छोटी भुजा से 30 मीटर क्या है, अधिक है। तो यहाँ क्या कर देंगे, 30 को हम जोड़ देंगे। बड़ी जो भुजा है ये बड़ी भुजा होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बड़ी भुजा करने का मतलब क्या, BC। बड़ी भुजा करने का मतलब क्या हो गया आपका, BC हो गया। तो देखिए ध्यान से, ये बड़ी भुजा आपका हो गया x + 30, क्योंकि छोटी भुजा से, और छोटी भुजा आपने क्या मान लिया, x। तो छोटी भुजा मतलब बड़ी भुजा जो है, छोटी भुजा से, ये छोटी भुजा है 30 मीटर अधिक लंबा है। विकर्ण जो है वो आप देख सकते हैं, छोटी भुजा से क्या है, 60 मीटर अधिक लंबा है।
तो अब हमको खेत की भुजाएं ज्ञात करनी है। खेत की भुजाएं कहने का मतलब देखिएगा ए बी मतलब लंबाई और क्या चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए अब देखिएगा, अब हम यहाँ आप देख रहे हैं कि एक आपको समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ अब यूज करेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज किसमें, ए बी सी में। समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखिएगा हम जानते हैं कि हेलो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान देंगे समकोण त्रिभुज में अब हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि क्या कोण का वर्ग, अब कोण का वर्ग कहने का मतलब का AC का स्क्वायर, कोण का वर्ग कहने का मतलब का AC का स्क्वायर बराबर का लंब का स्क्वायर और प्लस का होता है आधार का स्क्वायर। तो लंब का है आपका AB का स्क्वायर, आधार क्या है तो आपका BC का स्क्वायर। तो देखिए AC का मान क्या है, AC का मान क्या है x प्लस 60 का क्या होल स्क्वायर। AB देखिए क्या है आपका, AB का मान जो है x है तो x का स्क्वायर। BC क्या है तो BC आप देख सकते हैं कि x प्लस 30 का स्क्वायर। अब इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, क्योंकि देखिए आप जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a के रूप में क्या है आपका x है तो x का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 तो सूत्र से a का मान देखिए x है और b का मान क्या है 60 है, और प्लस b स्क्वायर माने क्या 60 का स्क्वायर या होल स्क्वायर। a x का स्क्वायर, इसको भी तोड़ दीजिए प्लस b होल स्क्वायर पर, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a का मान देखिए x, b का मान क्या 30 प्लस b स्क्वायर माने क्या 30 का होल स्क्वायर या स्क्वायर। तो देखेंगे अब इसको, यह हो गया x स्क्वायर, इसको गुणा कर लेते हैं। तो देखिए ये तो अंक से अंक में गुणा होगा तो 60 गुना क्या हो जाएगा 120, तो ये हो जाएगा आपका 120x प्लस देखिए 60 का वर्ग कितना हो जाएगा 36 माने हो जाएगा 3600। आइए 3600 भी बोल सकते हैं। आइए देखिए x स्क्वायर, ये भी x स्क्वायर, आइए 30 गुना क्या हो जाएगा 60x, आइए 30 का माने 30 का वर्ग क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, 3 3 का 900 हो जाएगा। तो देखिएगा इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600 बराबर, इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर में x स्क्वायर जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब स्टूडेंट देखिएगा इससे ज्यादा है, इस सभी टर्म को इधर ला लेते हैं, तो इधर जब ये सभी टर्म को इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इधर आएगा तो इक्वल क्या है 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900, इसको ला लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस क्या 3600 इक्वल टू 0। सॉरी उधर तो 0 लिख लिए हैं। तो अब देखिएगा ये 0 बराबर, अब देखेंगे 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब देखिए 60x में से 120x गया तो क्या हो जाएगा 60x में से 120 गया तो x, तो ये हो जाएगा माइनस 60x। उसके बाद अब देखिएगा आपका 900 में से 3600 गया 36 से गया तो कितना, तो आप कह सकते हैं क्या हुआ 2700 हुआ। देख लीजिए आप जानते हैं कि प्लस माइनस को घटाया जाता है और बड़ा का चिन्ह दिया जाता है। तो देख लीजिए 3600 में से 9 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2700। तो देखिए अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं, तो आप वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसको सीधा पहले लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 29 27, तो
तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 29 27, माने आप लिख सकते हैं इसको 30x प्लस 30x माइनस 90x माइनस का 2700 मैंने 27। देखिए 30 में से 90 जाएगा तो -60 हो जाएगा, गुणा करने पर आपका -27 आ जाएगा। तो अब इसको कॉमन कर लेते हैं। देखिए x कॉमन करते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 30, इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन कर लेंगे और 90 कॉमन कर लेते हैं, तो 90 कॉमन कर लेंगे तो ये आई का 29 27 प्लस क्या हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या, x माइनस 1 x प्लस 1 30 हो गया आपका, आई x माइनस क्या हो जाएगा 90 इक्वल टू 0। तो देखिएगा आप जब x का मान निकालेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0 या x माइनस 90 इक्वल टू 0, x माइनस 90 बराबर 0। तो एक x का मान आपका क्या हो जाएगा -30 हो जाएगा, एक x का मान आपका क्या हो जाएगा 90, क्योंकि प्लस में इधर जाएंगे तो माइनस, ये माइनस में इधर जाएंगे तो क्या देंगे प्लस। तो देखिएगा ये क्या है, यह संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो भुजा होती है वह ऋणात्मक नहीं होती है, तो इसलिए -30 को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, इसलिए हमारी क्या हो जाएगी x बराबर 90, x बराबर कितना 90, यह हम लेंगे। तो देखिएगा अब हमको क्या करनी थी कि खेत की भुजाएं ज्ञात करनी थी। तो हमने देखिए सबसे छोटी भुजा जो माने हैं वह x माने थे, छोटी भुजा क्या माने थे x। तो अतः खेत की क्या बोलते हैं, खेत की सबसे छोटी भुजा अतः खेत की सबसे छोटी भुजा जो हमने क्या माना था, ए बी माना था, तो x माना था, तो क्या हो गया आपका 90 मीटर। और बड़ी भुजा खेत की सबसे छोटी भुजा आपका 90 मीटर तथा बड़ी भुजा क्या माने थे, तो बड़ी भुजा आप माने थे BC बराबर क्या, तो देखिएगा वो था क्या x प्लस क्या था 30 था, माने वो छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक था। तो यहाँ आप x का मान रख दीजिए 90 प्लस 30 क्या हो गया आपका 120 मीटर। तो देखिएगा हमको खेत की भुजाएं ज्ञात करना था, तो खेत की जो सबसे छोटी भुजा होगी वह होगी 90 मीटर और खेत की जो बड़ी भुजा होगी वह क्या होगी 120 मीटर। तो आशा करते हैं स्टूडेंट कि आपको 6 नंबर क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। आइए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुनी है, तो संख्याएं क्या करें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमको संख्याएं क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि माना, देखिएगा हल करते हैं, माना दो संख्याएं क्रमशः क्या है x और, या माना दो संख्याएं कौन है x और क्या है y है। ध्यान दीजिएगा, माना दो संख्याएं कौन है x और y है, और ध्यान दीजिएगा जहां x बड़ा है किससे y से, जहां x ग्रेटर देन है क्या y से, क्योंकि देखिएगा यहाँ थोड़ा छोटी बड़ी संख्या का बात हुआ है। देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ हम दो संख्याएं मान लेंगे कि माना दो संख्याएं कौन है x और y है, और यहाँ हम उसको बता देंगे कि जहाँ x
बड़ा है किससे, y से, जहां x बड़ा है किससे, y से। तो देखिएगा, तो अब प्रश्नानुसार, अब किससे, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि क्या, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो यहाँ दो संख्या आपने क्या माना है, x और y। तो आप जानते हैं कि ये बड़ा है, ये क्या है, छोटा है, तो इसलिए तो दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, देखिए दो संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना है, 180 है। तो इसको समीकरण हम क्या मान लेंगे, 1। फिर से पुनः अब कहता है कि क्या, छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। तो छोटी संख्या कौन माने हैं, y माने हैं। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग। अब क्या है, बड़ी संख्या का, तो बड़ी संख्या आपने क्या माना है, x माना है। तो बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है, क्या है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का क्या है, 8 गुना है। तो कह रहा है कि हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप देखिए स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि दो चर हो गया है। तो इसको हम चाहेंगे कि एक चर में क्या करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ हमारे पास मौका है कि हम y² का मान 8x अगर समीकरण 1 में रख देते हैं तो यह एक चर में हो जाएगा और गुणनखंड करने में हमको काफ़ी क्या होगी, सहूलियत होगी। तो देखिएगा, इसलिए लिखेंगे, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि समीकरण 1 में क्या करने पर, y² का क्या करने पर, मान रखने पर, ध्यान देंगे, समीकरण 1 में y² का क्या करने पर, मान रखने पर, या समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या करने पर, मान रखने पर। तो देखिएगा, समीकरण 1 आपका क्या है, x² माइनस y² बराबर क्या है, 180 है। तो यहाँ आप रख दीजिए y² का मान क्या है, 8x बराबर 180। इसको भी, क्योंकि आप जानते हैं द्विघात जो समीकरण होता है उसका व्यापक रूप जो होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। कहने का मतलब है इधर जो भी RHS टर्म होता है उसको हम LHS में क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। यह हो जाएगा x² माइनस 8x माइनस 180 अब बराबर का 0। यहाँ देखिए दो बराबर का, एक बराबर है, एक बराबर देने का जहाँ स्थिति बनती है तो वहाँ हम डायरेक्ट इंप्लाइज का साइन देते हैं। अब यहाँ आइए इसका गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिएगा इसका गुणनखंड 18 दहिया 180 होता है और 18 में से क्या बोलते हैं, देखिए इसका गुणनखंड करते हैं, मतलब x², यहाँ 180 का हम गुणनखंड करेंगे तो क्या, 18 दहिया कितना, 180, 18 दहिया 180। तो आप जानते हैं कि दोनों माइनस में हैं, तो इसमें दोनों अगर माइनस होता है यहाँ तो हम जानते हैं कि बड़ा में माइनस लगाते हैं और छोटा में क्या, प्लस। देख लीजिए 10 में से 18 गया तो -8 हुआ, तो इसलिए कैसे लिखेंगे, x²। तो देखिएगा इसको आप लिखिएगा, 10 को पहले लिखिएगा तो क्या प्लस में लिखना पड़ेगा। तो x² प्लस 10x माइनस का 18x माइनस 180 बराबर 0। देख लीजिए 10 में से 18 गया तो क्या आया आपको, -8 है। अब कॉमन की बात करते हैं तो देखिए जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है कॉमन कर लेते हैं। तो दोनों में x है तो ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 10। इसमें देखिए दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो दोनों प्लस हो जाएगा। अब देखिएगा 18x में और 180 में कॉमन क्या होगा, 18 होगा, क्योंकि 18 एकम 18 18 दहिया 180 होता है। तो ये हो जाएगा आपका 18, तो ये हो जाएगा x प्लस 18 दहिया 180 बराबर 0। तो ये देखिए एक तो हो जाएगा आपका क्या, एक हो जाएगा आपका x प्लस 10 हो गया, आइए ये देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस 18 हो गया बराबर 0। तो आप देखिए ये आप जानते हैं कि दोनों ये जो गुणनखंड है 0 के बराबर है, तो 0 के बराबर ले लेते हैं। देखिए x प्लस 10 बराबर 0 या x माइनस 18 बराबर का 0। तो ये x का मान निकालेंगे तो पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा 10, या x बराबर ये क्या हो गया 18 हो गया, क्योंकि माइनस में इधर जाएंगे तो क्या प्लस। तो अब सुनिएगा ध्यान से कि आपने यहाँ संख्याएं जो मानी है धनात्मक मानी है, संख्याएं क्या मानी है, धनात्मक मानी है।
इसलिए हम -10 को यहाँ क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, हमारा संख्या क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ अब देखिएगा, इसलिए हम बोल देंगे कि x बराबर क्या, 18। तो अब देखिएगा हमको संख्याएं ज्ञात करनी है, मैंने x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम तो x का मान ज्ञात कर चुके हैं, y का कोई मान ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में अगर हम x का मान रख देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में क्या करने पर, x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 देखिए क्या है, y स्क्वायर बराबर क्या है, 8x है। तो यहाँ आप रख दीजिए, x का मान रख दीजिए 18। तो देखिए आप जानते हैं 18 8 क्या हो जाएगा, 144 हो जाएगा। तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। या ये बोल सकते हैं कि दोनों तरफ क्या करने पर, वर्गमूल लेने पर, टेकिंग स्क्वायर रूट इन बोथ साइड। तो देखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, √144। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, क्योंकि देखिएगा ये y स्क्वायर है। तो आप जानते हैं कि अगर द्विघात समीकरण है उसका दो और केवल दो मूल होगा, इसलिए यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस माइनस √144। तो ये हो जाएगा, देखिएगा ये आपका प्लस माइनस क्या हो गया, 12, क्योंकि 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। तो अब हमको संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम कह देंगे कि अतः दोनों संख्याएं क्या है, संख्याएं देखिएगा। तो x का मान 18, तो y का मान देखिएगा, यहाँ दो मान है, एक प्लस में भी है और एक क्या है, माइनस में। तो हम बोल देंगे अतः दोनों संख्याएं क्या है, एक 18 कमा क्या है, 12, या बोल सकते हैं, देखिएगा एक बार प्लस का ले रहे हैं, एक बार माइनस, तो क्या बोल देंगे, 18 का माइनस का है, 12 है। अतः दोनों संख्याएं क्या है, 18, 12, या 18, क्या है, -12 है। तो आशा करते हैं स्टूडेंट यह आपको क्वेश्चन समझ में